बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरम नंबर 5 यूनिट नंबर 9 का। तो यूनिट 9 में यूनिट नंबर 9 जो है इसके अंदर हमने थ्योरम नंबर 5 जो है इसको करना है। उसकी जनरल स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो बात हमें पता है उस बात को हम फॉलो करेंगे, देखेंगे। तो एक बात हमें गिवन है वो है आ सर्कल, ये बात हमें पता है। तो किसी भी एक थ्योरम का जो सेकंड एलिमेंट हुआ करता है वो उसकी फिगर होती है। तो पहले हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर जो है वो हमारे पास क्या है, सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, ओ। सर्कल बनाएंगे उसका सेंटर क्या होगा, ओ। अब इसमें अगली चीज जो हमें पता है कि इसमें दो कॉर्ड्स हैं और ये बात भी पता है कि दोनों कॉर्ड जो हैं वो इक्विडिस्टेंट हैं। किससे? सेंटर से। सेंटर हम बना चुके हैं। तो हमने दो कॉर्ड बनानी है तो वो हम कॉर्ड इस तरह से बनाते हैं कि एक कॉर्ड जो इस तरह से रख देते हैं तो ये कॉर्ड हमारे पास क्या है, ए बी। जबकि दूसरी कॉर्ड जो हमारे पास ये है, ये सी डी है। कंडीशन ये है कि दोनों कॉर्ड की लेंथ जो है वो इक्वल है। यानी ये बात हमें पता है कि मेजरमेंट ए बी जो है ये इक्वल है किसके, मेजरमेंट सी डी के। ये बात हमें गिवन में सॉरी हमें ये प्रूव करनी है, लेकिन हमें जो चीज पता है कि इसका डिस्टेंस जो सेंटर से इक्वल है। यानी अगर ओ से इसका डिस्टेंस किया जाए ए बी का और सी डी का तो ये इक्वल है। तो हमें जो प्रूव करना है वो यही है कि मेजरमेंट ए बी जो है वो इक्वल है मेजरमेंट सी डी के। यानी ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में, ये इक्वल है लेंथ में, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन पहले हम डिस्टेंसेस पे कैसे ड्रॉ करें इसके, कि टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से इनके डिस्टेंसेस ड्रॉ करने के लिए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होगा विच इज परपेंडिकुलर। यानी हम सेंटर से इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगा, ओ एच। और इसी तरह इधर भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल, तो ये ओ के होगा। तो ओ एच और ओ के हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो हमने क्या ड्रॉ किया इसमें, ओ एच ड्रॉ किया परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ किया, ए बी पर। हमने दूसरा काम ये किया, ओ के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, सी डी पर। तो ये दो काम हमने किए कहां पर, गिवन के लिए, ताकि डिस्टेंसेस जो है वो क्लियर हो जाएं। अब हमें इस बात का पता है कि डिस्टेंस इक्वल है, यानी ये लेंथ इक्वल है, ओ एच और ओ के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इसको गिवन में लिखते हैं, यानी इन जो डायग्राम बनी है इसको हम इन पॉइंट्स को यूज करते हुए हम गिवन लिखेंगे। और गिवन हमारे पास क्या है जी, कि ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, आर टू chords of a circle. AB and CD are two chords of a circle with center at O. with center क्या है जी हमारे पास, with center at O। तो ये वो बात है जो हमने डायग्राम में पहले बनाई, कि हमने पहले सर्कल बनाया था, फिर दो कॉर्ड्स बनाई थी, उसको हमने लिखा। अब उसके बाद हमने ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि OH जो है वो किस पर है, परपेंडिकुलर AB पर। और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था OK, OK परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD पर। लेकिन ये किस तरह से ड्रॉ हुए थे कि हमें ये बात पता चल गई कि एक थ्योरम हमने पढ़ा था सेकंड, वो क्या था कि उसमें कि perpendicular from the center to the chord, perpendicular from the center to the chord will bisect it। तो उसको हमने आगे इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ हमने एक और बात भी इस थ्योरम के अंदर एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, वो भी कि straight line drawn from the center of a circle bisect the chord is perpendicular to the chord। कि इस तरह से जो इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगी। लेकिन क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो यहाँ पर हमें गिवन में ये बता दिया गया कि ये डिस्टेंस इक्वल है। तो बस हम फिर लिखेंगे कि सो दैट, कि हमें ये पता है गिवन में क्या चीज के डिस्टेंस ओ से ऑड का वो ओ एच है,
तो मेजरमेंट ओ एच जो है वो इक्वल है मेजरमेंट किसके, ओ के। तो ये हमने कहां से ये चीज अज्यूम की कि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, कि अगर आपके पास कोई एक लाइन है, फर्ज करो कोई ये एक लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट बाहर है, तो जो परपेंडिकुलर होगी ना लाइन, वो सबसे छोटा डिस्टेंस होगी। जैसे यहाँ पर आपके सामने देखिए, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ना डिस्टेंसेस डिफरेंट, तो यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये पॉइंट पी है। तो आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा कि पीसी जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो पर फिर पीसी इज परपेंडिकुलर ऑन एई, तो पीसी जो है वो एई पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल। इस फिनोमिना से हमने निकाला कि ओएच सबसे छोटा, इधर ओके सबसे छोटा डिस्टेंस है, और क्योंकि गिवन में पता है कि इक्वल है, तो हमने फिर लिख दिया कि मेजरमेंट ओएच इज इक्वल टू मेजरमेंट ओके। तो इस तरह से हमने गिवन को मुकम्मल किया। दूसरी तरफ हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि कॉर्ड की लेंथ जो है वो इक्वल है, तो ये हमने प्रूव करना है। क्या चीज, तो फिर टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको मेंशन करें तो टू प्रूव में हमारा होगा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। तो टू प्रूव की हम हेडिंग देंगे, और ये हमारा चौथा एलिमेंट होता है थ्योरम में, तो इसके लिए हमारा क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। अब एक इशू जो है यहाँ पर हमारे पास ये मौजूद है, और वो क्या है कि स्टिल डायग्राम इज नॉट येट कंप्लीट, कि इसको हम प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए फिर हम पांचवा एलिमेंट क्या करते हैं, विच इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन एडिशन इन द फिगर, के फिगर में हम कुछ ऐड करते हैं। तो ये हमारा जो है ये पांचवा एलिमेंट होगा। पहला एलिमेंट जनरल स्टेटमेंट है, दूसरा फिगर हमने ड्रॉ कर ली और गिवन, और उसके बाद टू प्रूव। लेकिन अब जरूरत थी प्रूव करने के लिए कुछ एडिशन की, तो वो हम करेंगे क्या कि ओ को ए से ज्वाइन कर देंगे। ओ को ए से हमने क्या किया, ओ को ए से ज्वाइन किया, और ओ को हमने सी से ज्वाइन कर दिया। अब यही बात हम यहां पर मेंशन भी कर देते हैं कि ज्वाइन ए एंड सी विद ओ, ज्वाइन ए एंड सी विद, किससे ज्वाइन कर रहे हैं, ओ से, एंड मीन सो दैट, अब इसमें हुआ क्या है कि ट्राइंगल बनी है, राइट एंगल ट्राइंगल जो दो बन गई हैं। सो दैट राइट एंगल ट्राइंगल, सो दैट मीन एंगल आर टी लिखेंगे, राइट मीन इसका मतलब है राइट एंगल, और उसके बाद सिंबल लगाएंगे ये वाला राइट एंगल में ट्राइंगल एस लिखेंगे। तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल, और कौन सी बनी है, ए ट्राइंगल है, ओ एच ए या ओ एच, और दूसरी ओ सी के। तो ओ ए एच बनी है, और साथ में क्या बना है, ओ सी के जो है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल इसमें बन गई हमारे पास। अब हमारे अमल जो है इसमें प्रूफ की बारी है, तो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, और प्रूफ के दो हिस्से हुआ करते हैं। यानी एक हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स इन द लाइट ऑफ रीजन हम इनको प्रूफ किया करते हैं। तो स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ रीजन जो है हमने इनको प्रूव करना है। इस मकसद के लिए हम करेंगे क्या, सिंपल थिंग इज दैट कि ये थ्योरम जो है उसका कन्वर्स है पिछले थ्योरम का जो कि आपने किया थ्योरम नंबर 4। तो इसमें हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये भी हाइपोटेन्यूज है इधर, तो ये भी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये भी 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो हम पहले रेफरेंस देंगे कि दो ट्राइंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग है, और वो क्या है, इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, और वो कौन सी है जी, ओ, हमने जो नाम दिए थे हम वही लेकर चलेंगे, ओ ए एच कॉरस्पॉन्डेंट टू। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल आपने प्लूरल लिख दिया है, तो फिर इधर ट्राइंगल के सिंबल ना भी बनाए तो चलेगा, ओ के सी। अदरवाइज आपको यहाँ पर ट्राइंगल के सिंबल बनाने होते हैं। अब देयरफॉर इसका मतलब ये है, ओ सी के है, चलिए ओ सी के कर लेते हैं, ओ सी के। अच्छा, देयरफॉर अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, वो है ओ ए और ओ सी। तो हम लिखते हैं देयरफॉर इस ट्राइंगल का ओ ए जो है वो यानी ये मेजरमेंट जो है ये किसके इक्वल है,
मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी के, ठीक है। और ये रीजन इसकी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो उसके बाद अगली बात जो हमें इसमें पता है वो क्या, कि गिवन में हमें पता है कि ये दो लेंथ इक्वल है। ये हमने ये ड्रॉप ये लिखा हुआ है कि मेजरमेंट ओ एच जो है वो ओके के इक्वल है। तो मेजरमेंट ओ एच जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ओ के। अच्छा, इसका रीजन हमने जब देना है तो वो तो सीधी सी बात है कि जब हम इधर देखें तो ओ ए भी एक रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, तो इसका रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। जबकि जो दूसरा पॉइंट है हमारा उसको हम क्या लिखेंगे, जो अभी ये हमें गिवन में पता था तो इसकी रीजन हम गिवन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। तो इसकी रीजन भी हमें पता चल गई। अब ये हाइपोटेन्यूज है और दूसरी जो है वो एक साइड है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट इस पर अप्लाई हो जाएगा। और जब हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट अप्लाई हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो ट्राइंगल ओ ए एच कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ सी के, और इसकी रीजन है हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। तो जनाब ये हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो हमने प्रूव ये करना है कि कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, लेकिन कॉर्ड का एक हिस्सा इन ट्राइंगल में मौजूद है और वो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, यानी ए एच और सी के। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे 10, यानी ये चीज इसमें मेंशन कर देंगे कि सो हमारे पास ये यानी मेजरमेंट ओ एच, मेजरमेंट सॉरी ओ एच कह रहा हूँ, मेजरमेंट मेजरमेंट ए एच, मेजरमेंट ए एच जो है ये इक्वल है मेजरमेंट इसके, इधर ए एच है तो दूसरी साइड सी के है जो ट्राइंगल का वो हिस्सा है, तो मेजरमेंट सी के। और इसकी रीजन क्या होगी, इसकी रीजन होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अच्छा, जब ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये चीज हमारे पास आ गई तो अगला मरहला हमारा ये है कि हमने तो ये प्रूव करना था कि कॉर्ड लेंथ जो है पूरी बराबर है, लेकिन यहाँ तो ये चीज कुछ और निकली है। तो हम ये थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बात जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट इट, कि वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो चीज हमने ये बताना है कि ये परपेंडिकुलर है ये चीज, उस वजह से ये क्या है कि मेजरमेंट ए एच जो है वो आधा है ए बी का। मेजरमेंट ए एच की जो ये जो लेंथ है ये वाली, ये हाफ लेंथ है किसके, ए बी के। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे कि मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ मेजरमेंट ए बी। और सॉरी मैं थोड़ा सा इसके नीचे कर लूँ क्योंकि आगे रीजन भी मेंशन करनी है ना। तो मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ मेजरमेंट ए बी, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। और इसकी रीजन मैंने जो भी आपको बोली है वो आप थ्योरम लिख सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर की बात कर सकते हैं। तो ओ एच हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था कॉर्ड पर, कॉर्ड ए बी पर, ठीक है। और ये हमें गिवन में हमने ये काम किया था कि हमने ये उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अच्छा, सिमिलरली हम ये बात जानते हैं क्या चीज, कि दूसरी ट्राइंगल पर भी यही कुछ होगा, यही अमल हम अप्लाई करेंगे। और वो क्या है कि मेजरमेंट ओ के जो है इसको बाइसेक्ट किया हुआ है, यानी मेजरमेंट सी के जो है हाफ है सी डी का। तो मेजरमेंट सी के जो है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट सी डी। तो अब इसमें सिचुएशन ये है कि इधर अगर हम देखें तो इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे, ओ के इज परपेंडिकुलर टू, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे ये भी कॉर्ड पर और किस पर, सी डी कॉर्ड पर। और ये बात भी हमें गिवन में पता है, हमने गिवन में ये देखे ना परपेंडिकुलर हमने लिखे थे, ओ एच परपेंडिकुलर ए बी पर, ओके परपेंडिकुलर सी डी पर। लेकिन इधर अगर हम गौर करें एक चीज हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है, और वो रोजे रोशन की तरह बिल्कुल क्लियर है। जरा गौर से देखिएगा कि ये वाला पॉइंट, कि ये और ये तो अभी अभी हमने ऊपर प्रूव किए हैं कि ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसे अगर हम 1 कह दें, इसे हम 2 कह दें और इसे हम 3 कह दें, तो 1 की वैल्यू जो है वो आप या 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें। 1 की वैल्यू या 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें। अगर आप इस वैल्यू को लेते हैं, मीन कौन सी वैल्यू लेते हैं,
कि AH की वैल्यू क्या है CK, तो इस AH की जगह पर अगर आप ये लिख देते हैं, मैं आपको समझाने की गर्ज से, तो इसकी जगह पर आपने यहां पर क्या लिख दिया, मेजरमेंट AH, ये चीज यहां पर लिख दी इसकी जगह पर, सॉरी AH की जगह CK लिखना था, सॉरी मेजरमेंट CK लिख दिया आपने। अब जरा गौर करें तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो गए, लेफ्ट साइड सेम होगी, 1 की वैल्यू AH की CK आपने पुट कर दी, AH खत्म हो गया तो CK बराबर हो गया, यानी लेफ्ट साइड इक्वल हो गई। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपके पास क्या रिजल्ट निकला, आपके पास रिजल्ट निकला कि हाफ ऑफ मेजरमेंट AB इक्वल है हाफ ऑफ मेजरमेंट CD के, और रीजन इसकी फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो 1 की वैल्यू 2 में पुट की तो 2 और 3 आपस में इक्वल हो गए। अब दोनों हाफ अगर इक्वल हैं तो उनके फुल भी इक्वल होंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट CD, तो मेजरमेंट AB इज इक्वल टू CD, यानी इफ हाफ आर इक्वल देन देयर फुल आर इक्वल, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 वी हैव मेजरमेंट AB इज इक्वल टू CD, तो हेंस थ्योरम इज डन। एनी क्वेश्चन इन इट, इसमें कोई सवाल है अगर आपका तो आप पूछ सकते हो। नो सर। ओके, तो ये था जनाब आपका थ्योरम, और थ्योरम नंबर 5 जो हमारा ये मुकम्मल हो गया है।